नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है क्या? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आपके 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। हम सबसे पहले पहले प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? 1/√2। आपको बताना है कि सिद्ध करना है कि 1/√2 जो संख्या है वो आपकी अपरिमेय है। तो हम इसको हल करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न आता है आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब आपसे सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि यह संख्या एक अपरिमेय है तो आपको मान लेना है, कल्पना करना है कि ये परिमेय है। परिमेय लेके आप कल्पना करेंगे तो आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मानना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है आपको? परिमेय संख्या मान के हल करना है। परिमेय संख्या है। आपने अगर इस तरह से मान लिया है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? एक परिमेय संख्या से इसकी तुलना कर देनी है। अब तुलना कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। यहाँ से लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1/√2 है ना, इसकी तुलना करना है आपको एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं a/b। इससे आपने इसकी तुलना कर दी। अब देखो, a/b से तुलना करिए तो इसके कुछ आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? कि a,b पूर्णांक हैं। क्या हैं? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि a/b आपके पूर्णांक हैं। इसके बाद तथा a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी होने चाहिए आपकी? सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या है? पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं आपको सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। सह अभाज्य संख्याएं हैं, अब सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक के अलावा, दोनों में केवल एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, या आप ये भी बोल सकते हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन ना निकले, ठीक है ना। और इसमें एक कंडीशन आपकी ये हो गई कि दोनों पूर्णांक होंगे। एक कंडीशन ये हो गई कि दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तीसरी जो कंडीशन है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कोई भी अगर आपकी परिमेय संख्या होती है तो उसका जो आपका हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तथा लिखेंगे यहाँ पर, तथा b बराबर नहीं 0। तो आपका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या की कंडीशन हो गई है, ठीक है ना, a/b की। अब देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे, समझिए इसको। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। b का गुणा होगा 1 में तो b आ जाएगा आपका, और a का गुणा होगा √2 में तो आपका क्या आ जाएगा? √2a। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से आया, अब क्या करना है आपको? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। वर्ग करना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस तरह से आपने लिख दिया है। और इसका वर्ग करेंगे तो देखो, b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा, और √2a इसका भी वर्ग करना पड़ेगा हमें। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर तो b² हो गया। यहाँ √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। कभी भी रूट की संख्या का अगर वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। और a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा। यहाँ याद रखिए, √2 का अलग से वर्ग होगा और a का अलग से वर्ग होगा। तो √2 का जब वर्ग होगा तो 2 आ जाएगा, और a का वर्ग होगा तो a² आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको हल किया। अब क्या करेंगे? जो आपका 2 यहाँ पर किस में है? गुणा में है, तो ये किस में पहुँच जाएगा? आपका भाग में पहुँच जाएगा, b के यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं b²/2। 2 भाग में पहुँच जाएगा, बराबर a²। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² बराबर b²/2। इस तरह से आपने लिख लिया है, और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण बन गया आपका? समीकरण नंबर 1। इससे आप इस प्रश्न को और आगे हल करेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 क्या बना आपका? a² बराबर b²/2। अब आप देखिए, इसमें आपके b² में 2 का भाग जा रहा। किसका भाग जा रहा? b² में 2 का भाग। जब भी आपका b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। तो हमें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ या समीकरण 1 में b² 2 से विभाजित है। क्या है आपका? 2 से विभाजित है। आपका b² 2 से विभाजित है तो आपका b भी किससे होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जब b² 2 से विभाजित है तो b भी तो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना आपने लिख लिया है। अब आपको b का कोई ऐसा मान लेना है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हो।
क्योंकि अगर बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा तो बी में भी 2 का भाग जाएगा। अब बी में 2 का भाग जाएगा मतलब बी में 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो बी में 2 का भाग जा रहा है। तो आपको बी का एक मान लेना है, लिखेंगे माना बी बराबर 2c, 2c ले लिया, क्योंकि अगर c आपका पूर्णांक है, c को क्या मानेंगे हम, पूर्णांक मानेंगे। अब आपने b बराबर 2c ले लिया तो c आपका पूर्णांक हो जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई मतलब 2 का भाग चला जाएगा। तो b का आपको एक ऐसा मान रखना था जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, तो यहाँ पर 2 को में इसके 2c में 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ c, क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ c पूर्णांक है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ c क्या है आपका एक पूर्णांक है। अब आपका ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो b का मान निकला है वो समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने b का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है आपका, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। अब हम डायरेक्ट मान रख देंगे, कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की जगह पर देखो आपका b का मान क्या है, 2c है, तो b की जगह पर 2c रख देंगे तो 2c, और इसका वर्ग तो है पहले से b का, तो इस पूरे का वर्ग हो जाएगा इस तरह से हम इसमें, और फिर बटे में क्या है आपका 2 है। अब इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं आगे, तो निकलेगा आपका ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। देखो दोनों का 2c, दोनों का वर्ग है आपका, तो 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, जब 2 का वर्ग होगा तो 4 होगा, c का वर्ग होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इसको आगे हल कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बराबर आपका जो 4 है वो 2 से हम कट कर देंगे, तो 2 2 नहीं 4, तो यहाँ पर आएगा 2c स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करेंगे 2 आपका गुणा में तो इसको भाग में पहुँचाएंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। कौन सा दूसरा हो गया, समीकरण दूसरा। अब आप इसमें समझिए कि जब यहाँ पर हमने क्या समझा था कि जब बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो बी में भी 2 का भाग जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी एक नियम निकल के आ रहा कि जब ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो ए में भी 2 का भाग जाएगा। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अब देखो ये भाग का क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों में भाग सेम संख्या का जाएगा तो आपकी सहअभाज्य नहीं निकलेंगी, और सहअभाज्य नहीं निकलेंगी तो एक अपरिमेय संख्या निकलेगी। तो आपको सिद्ध करना था, सिद्धि हो रहा है, ठीक है ना, आपको आखिरी में पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा तो ए में भी 2 का भाग जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि भाग जा रहा है बटे में 2 है मतलब विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इतना आपने लिख लिया है, 2 से विभाजित होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपका क्या लिखा था कि a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब a और b में एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 आपकी कॉमन निकल आएगी, मतलब a और b आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है ना, यही आपको निकालना था। अब देखिए लिखेंगे कैसे आगे वो समझिए। अब हम लिखेंगे इस तरफ वाले को मिटा देते हैं, ठीक है ना, इस तरफ वाले को हम मिटाते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पूरा, यहाँ तक आपका हो गया। इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आपको समीकरण 1 तो याद होगा क्या था आपका, समीकरण दूसरा आपका ये है, तो इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं। फिर यहाँ से जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन भी खींच देते हैं ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसके बाद आपका ये रहेगा, यहाँ पर ये लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए आपकी जो समीकरण 1 था और समीकरण 2, तो समीकरण देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। अब समीकरण आपका 1 क्या है आपको पता है ना कि बी स्क्वायर बटे 2 बराबर ए स्क्वायर आया था आपका समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो पहले वाले जो समीकरण आपका 1 था उसमें वो क्या था वो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या था आपका, ए स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर बटे 2 ये था आपका। यहाँ पर आपका बी 2 से विभाजित हो रहा था और समीकरण 2 आपका ये है कि यहाँ पर आपका ए 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर ए विभाजित हो रहा है 2 से, यहाँ बी विभाजित हो रहा है 2 से, मतलब ए और बी दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं? 2 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों क्या माना था पहले? सह अभाज्य माना था, ठीक है ना। मतलब केवल 1 से विभाजित हो दोनों तब तो चल जाएगा, किसी और संख्या से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 से दोनों विभाजित हो रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में ए एवं बी 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं, अतः ए एवं बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? ए एवं बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपने माना था दोनों को परिमेय संख्या, कैसे? सहअभाज्य संख्या मानकर, लेकिन वो सहअभाज्य संख्या ही नहीं निकली है। मतलब आपका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है? आपने क्या माना था स्टार्टिंग में? 1/√2 बराबर a बटे बी, इसको परिमेय माना था, ये परिमेय ही नहीं निकले। आपने सिद्ध किया तो परिमेय ही नहीं निकल रही। मतलब क्या हो रहा है? एक आपका विरोध हो रहा है कि आपने जो परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या के बराबर निकल रही है। तो आप क्या करेंगे? इसको सीधा सीधा लिखेंगे कि यह जो विरोध हो रहा है वो हमारी गलत कल्पना की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 1/√2 को परिमेय मानकर a बटे बी से तुलना करी थी। अब हमारी a बटे बी ही सिद्ध नहीं हो रही है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी वो यही है कि आपकी जो a और b दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा? आपकी एक ही संख्या से विभाजित हो रही, कि आपका जो b था वो भी 2 से विभाजित हो रहा था, b आपका 2 से विभाजित हो रहा था, और a भी आपका 2 से विभाजित हो रहा था। अब दोनों एक ही संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि जो आपका 1/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 7√5, ठीक है ना। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इसको मिटा देते हैं, पहले प्रश्न को, जो दूसरा है वही लिखा रहने दो। यहाँ लिखते हैं हल। आपको क्या करना है? मान लेना है, जैसा कि आप पहले करते आए हुए हैं, कि लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना जो 7√5 है वो क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपने मान लिया। अब क्या करेंगे कि इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? a बटे बी से, ठीक है ना। तो a बटे बी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या मान लेंगे उसको। तो 7√5 बराबर a बटे बी, और कुछ कंडीशन होती हैं वो आपको याद हो गई होंगी अब तक, कि a, b पूर्णांक हैं। ये पहली कंडीशन ये है, ठीक है ना। दूसरी क्या है? तथा a एवं b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपको लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सह अभाज्य संख्याएं हैं। लिख लिया इतना। इसके बाद क्या लिखना है आपको? तथा जो आपका b है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हर अगर परिमेय संख्या है तो उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपने क्या क्या लिखा है? 3 कंडीशन होती हैं कि a और b आपके पूर्णांक होंगी, और दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी, और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको? इसको हल करना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर जो आपका 7 है वो √5 के गुणा में है, ठीक है ना। तो इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर जो 7 आपका गुणा में भाग में पहुँचेगा
ए बटे बी के साथ में आ जाएगा 7b, इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब आपको पता है, एक छोटा सा प्रश्न है, अब आपको पता है कि आपकी जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, आपको पहले से पता है क्योंकि आप एक प्रश्न में सिद्ध भी कर चुके हैं इसको। तो आपको पता है कि √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपकी जो a बटे 7b है उसमें a और b पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो रही है, तो ये असंभव है, इसलिए हमारा विरोधाभास नजर आ रहा है यहाँ पर। तो हम इसको लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा कि लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने इतना लिख लिया कि √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है तथा a एवं b पूर्णांक हैं। आपने पहले ही लिखा था कि a b आपके कैसे हैं, पूर्णांक हैं। अब अगर ये पूर्णांक हैं a और b, तो आपको जो a बटे 7b होगी वो तो आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे तो a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आपको इतना लिखना था कि √5 जो है आपकी वो एक अपरिमेय संख्या, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन जो a बटे 7b है उसमें a और b पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तुलना ही नहीं हो सकती उसकी, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक विरोधाभास। अब विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 7 बटे 7 √5 है वो आपका किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या a बटे b के बराबर है। लेकिन इसको जब हमने हल किया आगे तो हमारा विरोधाभास नजर आ रहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास जो हम पहले प्रश्न में लिख के आए हैं, यह दूसरे प्रश्न में लिखा था हमने ऐसे ही, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अगर आपने प्रश्न में इस तरह से अपने पेपर में हल किया ना तो पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इससे सिद्ध होता है, अब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपका कौन सा प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है। ये तो हल हो चुका, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो इसको देखो, दूसरा तो हमने हल कर लिया, अब तीसरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, क्या है इसको समझिए, 6 + √2, क्या है आपका 6 + √2। इसको तो हमने हल कर लिया, ठीक है। अब कितना ही है, कितना हल होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्या करेंगे, हम इसको ही थोड़ा बदल देंगे और आपका हल हो जाएगा। अब कैसे बदलेंगे, देखिए, अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं ताकि आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और आप ये पार्ट आपको हल करना पड़ेगा, बाकी आपका पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं इतना। अब देखिए, जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 + √2, आपको ये बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना क्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, परिमेय मानना है। 6 + √2 एक आपकी परिमेय संख्या है, इतना मान लिया आपने। अब मान लिया तो आपको क्या करना है, तुलना भी करना है, किससे, a बटे b से। तो 6 + √2, इसमें से ये संख्या बस बदल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 6 + √2 बराबर a बटे b। देखो, दोबारा ना लिखना पड़े इस वजह से हमने एक में ही हल करवा रहे हैं। 6 + √2 बराबर a बटे b, और जहाँ आपको पता है, याद है कि a, b पूर्णांक हैं। क्या हैं आपके, a, b पूर्णांक हैं, ठीक है। और a एवं b तथा, आपको याद हो गए हैं तीनों पॉइंट, a एवं b सहअभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी आपकी, सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्या में कई बार बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में कि वो होती हैं जिनमें एक के अलावा, दोनों में एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, या ऐसा समझ सकते हो जिसमें कॉमन एक के अलावा कोई दूसरी संख्या ना निकले। तो ये पूर्णांक है, a एवं b सहअभाज्य संख्या है। दूसरा आपका तथा
जो आपका हर है b, वो b बराबर नहीं 0। मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ यही है। आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। 1.2 का कोई भी प्रश्न हो, आपको ये तीनों पॉइंट तो लिखने ही हैं, ठीक है ना। चाहे आपको पहला प्रश्न हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरे के तीनों प्रश्न हो, आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका 6 है वो इस तरफ प्लस में है, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे √2 बराबर a/b, और जो 6 आपका प्लस में इस साइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 6 बटे में 1 लिख लेंगे हम, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, √2 बराबर b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b आएगा, तिरिया गुणा कर दो इसका तो a माइनस 6b। इस तरह से हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो √2 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो आपका इसके बराबर में क्या है, a माइनस 6b बटे b, a आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने a और b को पूर्णांक लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था, हम जानते हैं। ये आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। लिखेंगे हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पहले से हम जानते हैं कि जो रूट की संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल ना आए, ठीक है ना, पूरा पूरा ना आए। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपने लिख लिया इसका। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इतना लिख लिया आपने कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा यहाँ पर आपको जो a b दिख रहा है वो आपने पूर्णांक माना था, तथा a एवं b पूर्णांक हैं। अब a बताइए आप कि a b का जिसमें गुणा हो रहा वो तो परिमेय संख्या निकलेगी। तो आप देखिए a और b का अगर यहाँ पर मान लिख देंगे आप तो एक परिमेय संख्या निकलने वाली है यहाँ से। और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये असंभव है। और ये क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी अपरिमेय है, तभी तो ये गलत आ रहा है। अगर सही आ जाता, बराबर दोनों परिमेय संख्या निकल आती, तो हमारा सही होता कि एक हमारी कल्पना क्या हो जाती कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने जो कल्पना की है वो गलत है, इसी वजह से क्या है, ये गलत आया है। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a एवं b पूर्णांक हैं। अब अगर ये पूर्णांक हैं तो जो आपका a माइनस 6b बटे b जो संख्या है वो कैसी होगी, आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपने लिख लिया कि क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि a भी आपके इसमें मल्टीप्लाई में है, तो a भी आपके पूर्णांक है, तो ये आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या। और इसको तो हम जानते ही हैं कि एक आप अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, यह विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब a आपकी परिमेय है, a अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकती, नहीं हो सकती, गलत है, तो विरोधाभास बोलते हैं उसको। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्या की थी हमने कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि ये क्या निकली, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर परिमेय होती तो विरोधाभास ही ना होता, ठीक है ना। तो इतना लिख लिया हमने कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है कि आपकी जो संख्या है 6 + √2 क्या है, आपकी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपका टाइम बचे, इस वजह से हमने इसको मिटाया नहीं था, ठीक है, थोड़ी संख्या ही बदलनी थी आपको यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है, जितने भी प्रश्न क्रमांक तीसरे के तीनों प्रश्न है, इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।